नए साल में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं नए साल से महाराष्ट्र की महिलाओं को 1,000 की जगह 2,100 रुपए मिल सकते हैं। झारखंड सरकार महिलाओं को 2,500 रुपए देना शुरू कर चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 तक कर सकती है। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ होगी। मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह और रात के वक्त स्मॉग और मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री रह सकता है। प्रदेश में कोल्ड डे जैसे हालात बनने के आसार नजर आ रहे हैं। आगामी 2 से 3 दिन इसी तरह के मौसम का एहसास होगा। बिहार से सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में पीएम मोदी या जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। बीजेपी नेताओं से मुलाकात न होने पर सियासी गलियारे में कयासों का दौर शुरू हो गया। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। दरअसल सीएम नीतीश ऐसे वक्त में दिल्ली गए थे जब बिहार में सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट समिति के आकलन के आधार पर भूस्खलन के वर्गीकरण की पुष्टि करते हुए राज्य को पत्र भेजा। गृह मंत्रालय के इस कदम से अब आपदा को लेकर वित्तीय सहायता का रास्ता खुल गया है। सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिया गया ये फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। उत्तर भारत में ठंड को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच कई राज्यों में विंटर वेकेशन के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी के सभी प्राइमरी स्कूल आज से 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। एमपी में आज से 5 जनवरी, राजस्थान में 5 जनवरी, झारखंड में 5 जनवरी, दिल्ली और हरियाणा में 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी और उत्तराखंड में 5 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी 2025 तक स्कूल बंद है। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से कैंडिडेट्स का धरना जारी है। वहीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और परीक्षा को रद्द करवाने के खिलाफ आज भाकपा माले के एमएलए राजभवन तक मार्च करेंगे। इसमें कांग्रेस और राजद के एमएलए भी शामिल हो सकते हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से कहा था कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ग्रामीण और सरकारी खपत के साथ निवेश में वृद्धि से अर्थव्यवस्था की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। आरबीआई के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च उपभोक्ता और कारोबारी विश्वास के अलावा मजबूत सेवा निर्यात से 2025 में अर्थव्यवस्था की संभावनाएं बेहतर होने की। बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र ने आरजेडी को हिंदू नहीं मुस्लिम पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, वो मुस्लिम 20 बच्चा पैदा करते हैं। मुस्लिम समुदाय को 10 साल तक सुविधाएं देने के बावजूद उन्हें वोट नहीं मिला। विधायक के इस बयान पर आरजेडी नेता अमित राणा ने कहा कि कुमार शैलेंद्र मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश की द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने संविधान को लेकर एक घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया है। घोषणा आज दोपहर केंद्रीय शहीद मीनार परिसर में की जाएगी। संगठन चाहता है कि मुजीबिस्ट संविधान को दफना दिया जाए और जुलाई विद्रोह की घोषणा घोषित की जाए। नए घोषणा पत्र में संविधान में बदलाव की रूपरेखा बताई जाएगी। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मुख्य विपक्षी दल ने इसका विरोध किया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 1913 से शुरू हुए भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। ये पहली ऐसी साउथ फिल्म है जिसने हिंदी में अब तक 755 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। वहीं वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई 1,639 करोड़ करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म पुष्पा 2 बन गई है। पहले नंबर पर दंगल 2070.3 करोड़ है। दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 1788.06 करोड़ है। 1 जनवरी से दानापुर रेल मंडल होकर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस वंदे भारत समेत करीब 58 ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव होगा। रेलवे के मुताबिक नए टाइम टेबल में आंशिक बदलावों के साथ 8 वंदे भारत की शुरुआत, 14 ट्रेनों का समय संशोधन, 9 पैसेंजर ट्रेनों के संचालन, 13 ट्रेनों के मार्ग विस्तार और 3 ट्रेनों की बारंबारता में वृद्धि शामिल है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख कर लिया गया है। बीजेपी ने आप के संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आप गंदी राजनीति कर रही है।
आपने क्लासरूम घोटाला किया है। दिल्ली की जनता आपको हराकर खुश होगी। केजरीवाल रोज नए वादे कर रहे हैं। केजरीवाल को जनता सबक सिखाएगी। वो दिखावे की राजनीति करते हैं। राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, जो ठीक नहीं है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि सोमवार को जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की मैंने घोषणा की, तभी से बीजेपी वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं। गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अभी कर दो। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। शिक्षकों को अब छुट्टी लेने के लिए ईमेल करना होगा। छुट्टी से लौटने के बाद ज्वाइनिंग की जानकारी भी मेल से देनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ से अपना ईमेल शेयर करने को कहा है। आपको बता दें कि पहले शिक्षक ऑफलाइन आवेदन लिखकर छुट्टी लेते थे। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट प्लान पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजीटी के आखिरी टेस्ट के बाद रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम अगर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचती है तो वो फाइनल तक कप्तानी करते रहेंगे। टीवाई की रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं और बीसीसीआई अधिकारियों की पहले ही रोहित से बात हो चुकी है। रोहित टेस्ट फॉर्मेट में और खेलने के पक्ष में नहीं है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने की तैयारी में है। खरमास के बाद इस पर जन सुनवाई होगी। इनमें फैक्टर सरचार्ज को खत्म और स्वीकृत भार से अधिक खपत पर जुर्माना नहीं देने का प्रावधान है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले को टीओडी टैरिफ का लाभ मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब सिस्टम से राहत दी जाएगी। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन गए हैं। इसे नए राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार कल ही दिल्ली से लौटे हैं। कहा जा रहा था दिल्ली में सीएम नीतीश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात न पीएम मोदी से हुई, न ही अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा जारी है। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों से अपील की कि वे भविष्य में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करते हुए आने वाले नए साल में अतीत को माफ कर दें और भूल जाएं। एक शांतिपूर्ण मणिपुर, एक समृद्ध मणिपुर के लिए हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी को छुट्टियां और न्यू ईयर पार्टी डॉ मनमोहन सिंह के शोक से ज्यादा जरूरी लगी। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश के सामने तब रखी थी जब डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने आदेश फाड़ा था और मनमोहन सिंह का अपमान किया था। बीपीएससी मामले पर कांग्रेस वाले विधायकों के राजभवन मार्च को पुलिस ने रोक लिया है, जिसके बाद मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं, विधायकों और पुलिस के बीच बहस हो गई। विधायक राजभवन मार्च के लिए अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग कार्यालय के पास विधायक धरना पर बैठ गए हैं। नेताओं ने कहा कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही है। सरकार को नींद से जगाने के लिए ही हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख साजिद रशीदी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। रशीदी ने कहा कि आप सरकार ने उनका फायदा के बजाय नुकसान किया है। अब वो कटोरा लेकर घूमने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल पादरियों और मौलानाओं को छूने से बच रहे हैं, क्योंकि हमें छूने पर उनकी राजनीति कमजोर होगी। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ राजद का नैतिक समर्थन है और हमेशा रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के 2 पत्रों का जवाब अब तक नहीं दिया गया है। वही भाजपा नेता अभ्यर्थियों से सबूत मांग रहे हैं। क्या बिना सबूत के ही एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा स्थगित कर दी गई? राजद चुप नहीं बैठेगी। सत्ता प्रतिष्ठान का कान पकड़कर अभ्यर्थियों की मांगों को मनवाएगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी का सामना कर रहे मोबाइल यूजर्स को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने नए सिम कार्ड नियमों के तहत सख्त उपाय लागू करना शुरू कर दिया है। जो लोग किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड लेते हैं या धोखाधड़ी वाले एसएमएस भेजते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्हें ब्लैकलिस्ट करते हुए 3 साल तक नई कनेक्शन के लिए बैन कर दिया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर भाकपा माले के विधायक आज राजभवन मार्च करेंगे। इस मार्च में राजद कांग्रेस के विधायक भी शामिल हो सकते हैं। वहीं इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि दूसरी सरकार में बीपीएससी क्या करे और क्या न करे सरकार तय करती थी।
बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो छात्रों का भला करना जानती है। आगे क्या करना है बीपीएससी ही तय करे।